डीबीएस कॉलेज ऑनलाइन एक मिनट फिर से हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएस कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को हम टॉपिक बताएंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड जिसे हिंदी में हम लोग जनरली मांग कहते हैं। मांग मतलब वस्तुओं की मांग, सेवाओं की मांग। तो जो भी हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वस्तु सेवाओं की मांग कहते हैं। डिमांड क्या है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा होती है, प्रभावपूर्ण इच्छा, डिमांड कहलाती है। डिमांड के अंतर्गत तीन बातें आती हैं। एक तो डिजायर, मतलब कि हमको वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, नीड है, आवश्यकता है। सेकेंड थिंग जो है, हमारे पास रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है हमारे पास। रिसोर्स मीन्स हमारे पास इनकम है। और सेकेंड थर्ड जो है कि जो भी हमारे रिसोर्स है उसको हम खर्च करना चाहते हैं। विलिंगनेस, कि हमको जो रिसोर्स है उसको खर्च करने की तत्परता भी है। तीनों बातें शामिल होती हैं तो उसको डिमांड कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर हम अपने पास जो रिसोर्स है, इनकम है, उस इनकम को खर्च करके वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उसको ही डिमांड कहा जाता है इकोनॉमिक्स में। जनरली जो डिमांड तीन प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड जो है तीन प्रकार के। पहला जो है प्राइस डिमांड। सेकेंड जो है इनकम डिमांड। और जो थर्ड है इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। प्राइस डिमांड दिखाता है कि यदि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने से डिमांड पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्राइस डिमांड कहलाता है। कि अगर कीमत चेंज हो रही है, मतलब कीमत इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसके फलस्वरूप डिमांड पर जो प्रभाव पड़ता है उसको प्राइस डिमांड कहते हैं। सेकेंड है कि इनकम अगर चेंज होने से, इनकम बढ़ने से या इनकम कम होने से डिमांड पर जो प्रभाव पड़ता है वो इनकम डिमांड कहलाती है, आय डिमांड कहलाती है। और क्रॉस डिमांड जो होती है कि जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उसमें कि एक वस्तु की कीमत में चेंज हो रहा है, उससे संबंधित दूसरे वस्तु की मांग में प्रभाव पड़ रहा है, मांग प्रभावित होती है, तो इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों की चर्चा करेंगे। जैसे प्राइस डिमांड को, प्राइस डिमांड जो कहलाती है कि हमेशा कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगी। जनरली टर्म में होता है जो किसी भी वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो सामान्यतः उसकी मांग जो है कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि प्राइस कम होती है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। तो प्राइस डिमांड जो दिखाती है कि प्राइस और डिमांड का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब प्राइस और डिमांड में विपरीत संबंध होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी और यदि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। जिसको अगर हम फिगर के रूप में दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा? यहाँ पर हमारा जो ओ एक्स एक्सिस है, आधार अक्ष है, यहाँ पर हम डिमांड को रखते हैं और जो वाई एक्सिस में यहाँ पर प्राइस रखते हैं। तो प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है कुछ इस तरह से हम डिमांड कर्व हमारा बनेगा। ये दिखाता है
कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ती जाएगी। कि जैसे मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर है 10 रुपये है प्राइस, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 100 यूनिट की है। प्राइस जब कम होती है 8 रुपये हो जाती है तो डिमांड हमारी 150 होती है। प्राइस और कम हो जाती है तो डिमांड हमारी और बढ़ती है। इस तरह से कि डिमांड जैसे जैसे प्राइस कम होती है डिमांड हमेशा बढ़ती जाती है। इसी को हम इस वे में देखेंगे कि जैसे जब 6 रुपये प्राइस है तब 200 की डिमांड होती है। अगर प्राइस इंक्रीज करती है 6 से 8 रुपये हो जाती है तो डिमांड 200 से कम होकर के 150 यूनिट हो जाती है। और देखते हैं कि अगर प्राइस और बढ़ता है 8 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाता है तो डिमांड और कम होकर के 100 यूनिट हो जाती है। तो इस प्रकार इधर से देखेंगे कि अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, और इसके इन्वर्स देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस इधर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। तो इस तरह से प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि विपरीत संबंध होता है कि प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड